राजधानी रांची के सोनातू थाना क्षेत्र में एक के बाद एक दो लूट की घटनाओं ने पुलिस को एक बड़ी चुनौती दे दी है। लूट के आतंक से पूरा ग्रामीण इलाका सहम गया और पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल टीम गठित की गई और जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। ऑनलाइन गेम एविएटर के नशे ने बना दिया अपराधी। आरोपी ने रची खुद से लूट की झूठी कहानी। पुलिस ने आरोपी सोहेल अंसारी को किया गिरफ्तार। 12 जून को 62,000 रुपए के लूट की रची झूठी कहानी। मामला दर्ज होने के बाद फिर 11 जुलाई को रची गई लूट की साजिश। जांच के दौरान शिकायतकर्ता के झूठ का हुआ खुलासा। ऑनलाइन गेम की लत में बना अपराधी गबन किए पैसों को ऑनलाइन गेम में लगाता था। 1 लाख रुपए की जीत के बाद लग गई ऑनलाइन गेम की लत। हथकड़ी से जकड़ा ये शख्स कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि बहुत बड़ा शातिर है। दरअसल ये व्यक्ति फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी है जिसका काम लोन पर दिए गए पैसों का कलेक्शन करना है। सैलरी कम थी इसलिए इसने शॉर्टकट में ही पैसा कमाने के लिए ऑनलाइन गेमिंग शुरू की। गेम की शुरुआत में इसकी किस्मत ने इसका साथ दिया और 1 लाख रुपए इसने जीत लिए। इस जीत ने इसे गेम की लत लगा दी और बार बार ऑनलाइन गेम ये खेलने लगा, जुआ लगाता रहा। लेकिन अब इसकी किस्मत ने इसका साथ देना छोड़ दिया था। गेम खेलने के लिए पैसे नहीं थे लेकिन बड़ा बनने की ख्वाहिश ने इसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया को जन्म दिया और फिर इसने खुद से ही लूट की झूठी कहानी रच डाली। और उनको एक गेम का लत लगा हुआ है। वो पहले भी एक गेम में 1 लाख रुपए जीत चुके हैं। उसके बाद वो लत में और पैसा जीतने के लिए लोगों से कलेक्ट किया हुआ पैसा वो उस गेम में लगा रहे थे और हारते जा रहे थे। तो जब जून में इन्होंने लूट की घटना दर्ज कराई थी तो इन्वेस्टिगेशन में कुछ आ नहीं पाया तो उनका मनोबल बढ़ गया। उन्होंने फिर से दूसरी बार डकैती की घटना दर्ज कराई थी। इसमें सारे बैंक अकाउंट डिटेल और सब कुछ मौजूद है। लेकिन अपनी रची कहानी से खुद ही शिकारी अपने ही बिछाए जाल में फंस गया। सबसे पहले फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले इस शख्स ने पुलिस के पास 12 जून को रिपोर्ट लिखाई कि इसके साथ 62,000 रुपए की लूट हुई और 4 की संख्या में आए अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी लेकिन उसके ठीक 1 महीने बाद यही शख्स दोबारा पुलिस के पास पहुंचा और कहा कि 65,000 रुपए की लूट हुई। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो पता चला कि शिकायतकर्ता ही आरोपी है और ऑनलाइन गेम की लत में इसने खुद से ही लूट की झूठी कहानी रची थी और उन पैसों को ये गेम में लगाकर हार गया था। ये घटना सोनाहातू क्षेत्र की है कि दिनांक 12 जून को एक घटना रिपोर्ट हुई थी जिसमें कमल फिनटेक में काम कर रहे सोहेल अंसारी के द्वारा बताया गया कि जब वो काला महादेव देर सिंह मोड़ से वापस आ रहे थे पैसा कलेक्ट करके तो उनके पास से 62,000 रुपये लूट लिए गए थे। 2 बाइक में चार आदमी आए थे और उन्हें चाकू दिखाकर 62,000 रुपये लूट लिया गया था। फिर सेम व्यक्ति के द्वारा जो कमल फिनटेक में काम कर रहे हैं उनके द्वारा 11 जुलाई को बताया गया कि जब वो पैसा कलेक्ट करके आ रहे थे तो उनके पास से 65,213 रुपये 2 बाइक पे सवार 5 व्यक्तियों द्वारा डकैती कर लिया गया है और उनके चेहरे पे चोट भी आई थी। फिर इस घटना का अनुसंधान किया गया और इसका नेतृत्व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मुंडू कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि जो घटना हुई थी जो बताई जा रही थी वो टेक्निकल डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज से वो घटना सच प्रतीत नहीं हो रही थी और वादी के भी स्टेटमेंट में विसंगति प्रतीत हो रही थी। इसके बाद वादी से इसमें कड़ाई से पूछताछ किया गया तो उन्होंने इस घटना को स्वीकारा कि वो झूठ बोल के सारा पैसा गबन कर रहे थे। सच ही कहा गया है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। अगर ईमानदारी से केस की पड़ताल हो तो साजिश और साजिशकर्ता दोनों ही बेनकाब हो जाते हैं। उसी तरह इस मामले में भी जांच की आंच में साजिशकर्ता अपने ही बुने जाल में फंस गया।
पुलिस ने शिकायतकर्ता आरोपी को गिरफ्तार कर लूट की झूठी कहानी का पर्दाफाश कर दिया। न्यूज बाइस्कोप के लिए रांची से कैमरा पर्सन नूतन के साथ अलीशा की रिपोर्ट।